नमो नमः। स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषाम् अस्यां छंदकक्षायाम्। आज यह हमारी छंद की तीसरी कक्षा है, जिसमें हम वसंत तिल का छंद का अध्ययन करेंगे। वसंत तिल का छंद एक समवृत्त छंद है। समवृत्त का अर्थ होता है जिसके चारों चरणों में समान वर्ण हों। इसमें वर्णों की संख्या प्रत्येक चरण में 14 होती है। लक्षण, इसका लक्षण पढ़ लेते हैं। उक्ता वसंत तिलका तब जाज गौगः। उक्ता वसंत तिलका तब जाज गौगः। 14 वर्णों के इस छंद में यति का कोई विधान नहीं है, अर्थात पूरी जो पंक्ति है, पूरा जो चरण है, एक बार में ही बोलना है। उक्ता वसंत तिलका तब जाज गौगः। यह लक्षण अपने बारे में बता रहा है कि वसंत तिलका उक्ता, वसंत तिलका कहा जाता है किसे? जहां पर त भ जा ज गौ गह, त से तगण, भ से भगण, ज जा ज यानी 2 बार जगण, उसके बाद गौ गह यानी अंत में 2 गुरु जहां पर हों, ऐसा छंद वसंत तिल का छंद कहलाता है। तो इस लक्षण को हम याद कर लेंगे, स्मरण कर लेंगे अच्छे से, तो हमें लक्षण से ही ये पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा गण कब आएगा। तो इसे अच्छे से याद कर लीजिए। उक्ता वसंत तिलका तब जाज गौगः। अब हम इसकी मात्राएं एक बार देख लेते हैं। तगण कैसे आया? उक्ता, जैसा कि आपको मात्राओं का ज्ञान है, किसी भी वर्ण के, किसी भी संयुक्त वर्ण के पहले वाला जो वर्ण है वो यदि लघु भी हो तो वह गुरु हो जाता है। तो उक्ता में कया आधा होने के कारण यहाँ पर उ यह दीर्घ माना जाएगा। ता पूर्व में ही आ की मात्रा है, इसलिए वह दीर्घ है। वह यहाँ पर लघु। संत यहाँ पर संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्ण उसे कहते हैं जहाँ पर 2 वर्णों के बीच में स्वर की कोई बाधा नहीं हो। तो हलंत न और तय और उसके बाद ए है, तो न, आधा न और तय, इन दोनों के बीच में कोई भी स्वर की बाधा नहीं है, इसलिए यह संयुक्त वर्ण कहलाएगा। और इस संयुक्त वर्ण से पूर्व दंत्य स है, यह गुरु हो जाएगा। तय, इसमें लघु मात्रा है ए की, और तिलका में तय की ई की मात्रा है, लघु ई की। ल यह भी लघु है। का यहाँ पर आ होने से यह गुरु वर्ण है। त भ दोनों लघु हैं। जा गुरु है। ज ये भी लघु है। गौ गह, यहाँ पर ये दोनों गुरु हैं। इस तरह से हम मात्राएं लगाकर और गण स्थापित कर देंगे। यह माता राज भान सलगा, इस सूत्र के माध्यम से। उदाहरण के तौर पर अभिज्ञान शाकुंतलम का यह पद्य लिया गया है। याते कतोऽस्तशिखरं पतिरौषधीनाम् आविष्कृतोर्णपुरस्सरैकतोऽर्कः तेजोद्वयस्य युगपद् व्यसनोदयाभ्यां लोको नियम्यत इवां तद इवात्मदशान्तरेषु। याते कतोऽस्तशिखरं पतिरौषधीनाम् आविष्कृतोर्णपुरस्सरैकतोऽर्कः तेजोद्वयस्य युगपद् व्यसनोदयाभ्यां लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु। तो यहाँ पर प्रथम पंक्ति में हमने मात्रा और गण स्थापित करके देख लिया है कि यह उदाहरण लक्षण से संगति रखता है या नहीं।
इस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः तगण, भगण, जगण, जगण और 2 गुरु होते हैं। यह 56 वर्णों का समवृत्त है, जिसके प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। यदि आपके पास परीक्षा के दौरान पर्याप्त समय नहीं हो तो प्रथम पंक्ति में ही जो समवृत्त है, जो जिसके चारों चरण समान होते हैं, उनमें से एक चरण प्रथम चरण पर मात्राएं और गण स्थापित कर दें, और अन्य जो पंक्तियां हैं वो वैसे की वैसे आपको लिखनी है, पूरा श्लोक लिखना है, ताकि परीक्षक को ऐसा लगे कि आपको उदाहरण पूरा याद है। लेकिन समय की यदि बाध्यता हो तो आपको केवल प्रथम पंक्ति में ही गण और मात्राएं लगानी हैं। इस तरह से ये वसंत तिल का छंद हमने अध्ययन किया। अनंतर कक्षा में हम अगला कोई छंद पढ़ेंगे। तावत् भवेत् शुभम मंगलम। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।